हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो SSLV D1 लॉन्च के बारे में। देखिए, इसरो SSLV D1 SSLV D1 जो है ये एक लॉन्च था जो सैटेलाइट को स्थापित करने वाला था और इसमें कुछ गड़बड़ी की वजह से यह विफल हुआ। और विफल कैसे हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे। SSLV D1 से भेजे गए सैटेलाइट का क्या हुआ, कहां पर इसमें प्रॉब्लम आई, किस वजह से यह परीक्षण विफल हुआ और इसमें भेजे गए जो सैटेलाइट्स थे वो किसी काम के नहीं रहे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसरो ने बताया कि कहां हुई है गड़बड़ जो कि इस मिशन को विफल बनाती है। इसरो SSLV D1 लॉन्च 7 अगस्त 2022 को हुआ और इसरो ने अपना पहला SSLV लॉन्च किया, लेकिन इसकी मदद से भेजे गए सैटेलाइट गलत ऑर्बिट में पहुंच गए हैं और इस वजह से ये सैटेलाइट किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस ऑर्बिट में इसको पहुंचना था यह वहां नहीं पहुंच पाया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो छोटे सैटेलाइट भेजने के लिए रविवार को अपने पहले स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया। हालांकि कुछ तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से इन सैटेलाइट का संपर्क टूट गया, कनेक्शन टूट गया। अब इसरो ने बताया है कि ये सैटेलाइट गलत ऑर्बिट में स्थापित हो गए हैं, मतलब जिस ऑर्बिट में इसको पहुंचना था यह उस ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाए हैं। इस वजह से ये किसी काम के नहीं हैं। इसरो ने पहली बार इस तरह की कोशिश की थी कि छोटे सैटेलाइट को भेजने के लिए कम क्षमता वाले लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया जाए, और ये इसलिए किया था कि जिससे कि इसकी लागत कम की जाए। इंडिया पहले से ही सबसे कम लागत में अपने अंतरिक्ष यान को लॉन्च करता है और अब छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, स्थापित करने के लिए एक कम क्षमता वाले लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया था, जिससे कि लागत कम आए, लेकिन यह विफल रहा। इसरो ने जानकारी दी है कि जो SSLV D1 ने जो सैटेलाइट भेजे हैं वे 365 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट के बजाय 356 × 76 किलोमीटर के इलिप्टिकल ऑर्बिट में चला गया है और इस वजह से ये सैटेलाइट अब किसी काम के नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सेंसर है उसमें गड़बड़ी का पता नहीं लगाया जा सका है और इसी को वजह बताया जा रहा है कि सेंसर में गड़बड़ी की वजह से हम इस समस्या की पहचान नहीं कर पाए थे और यह विफल हुआ। सेंसर में गड़बड़ी का पता नहीं लगाया जा सका है और इस वजह से यह सैटेलाइट अपने रास्ते से हट गया। अब SSLV D2 को लॉन्च करेगा इसरो। इस मामले में एक कमेटी बनाई जाएगी और जो गड़बड़ियों की जांच करेगी और सुझाव भी देगी। इन सुझावों को लागू करके समस्याएं दूर की जाएंगी और इसरो ने ऐलान किया है कि वह नए सिरे से SSLV D2 को लॉन्च करेगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि इसरो के चेयरमैन इस बारे में जल्द ही एक विस्तृत बयान जारी करेंगे। SSLV का इस्तेमाल छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से निचले ऑर्बिट में 500 किलोग्राम के सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं और SSLV की खासियत यह है कि इसे महज 72 घंटों में तैयार किया जा सकता है, यानी कि कुल 72 घंटों में इसको पुनः तैयार कर लिया जाता है और 4 स्टेज प्रपल्सन पर काम करता है। देखिए, SSLV जो है छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए काम आता है और ये कितने किलोग्राम के सैटेलाइट को स्थापित करता है, यह निचले ऑर्बिट में 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को स्थापित कर सकता है।
और SSLV की खासियत यही है कि यह कम समय में यानी कि कुल 72 घंटों में पुनः तैयार हो जाता है और 4 स्टेज प्रपल्सन पर काम करता है। तो दोस्तों अब इसरो SSLV D2 को लॉन्च करने की तैयारी में है, क्योंकि SSLV D1 का लॉन्चिंग जो जहां पर करने वाले थे वहां पर ना हो करके वह ऑप्टिकल ऑर्बिट में चला गया है, जहां पर जो सैटेलाइट भेजी गई हैं वो किसी भी काम की नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास वह वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।